आई होप यू फाइंड पीस विथ फ्लालॉजिकल। आज हम आपके लिए 2023 16 जनवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, किस देश ने अपने पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी स्कॉटलैंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए, कोई गेस कर सकता है इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। पंजाबी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनने जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री सू एलरी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में छात्रों को पंजाबी पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा, क्योंकि प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस देश में पंजाबी भाषा सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा बन गई है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा ए स्काईलॉक ड्रोन, डीएन एयरोस्पेस, कर्मन ड्रोन, आईजी ड्रोन। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है आईजी ड्रोन्स। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। चलिए, startup firm IG Drones recently developed India's first 5G enabled drone capable of vertical takeoff and landing. This drone has been named Shyhawk, which can be used in other areas apart from defense and medical applications. It can be operated with greater accuracy with the help of telecom service providers providing 5G services. This 5G enabled drone can be controlled directly from the command center instead of being in the field. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में FPV श्रृंखला के अंतिम पोत ICG जहाज कमला देवी को कहां कमीशन किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी कोलकाता। बी कोलकाता सही उत्तर है इसका। चलिए व्याख्या दी है, फास्ट पेट्रोल वेसल FPV ICG ship Kamala Devi was commissioned on 12 January in Kolkata, the capital of West Bengal. The fast petrol vessel FPV was designed, built and delivered by Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE Limited to the Indian Coast Guard. A passenger cum cargo ocean going ferry MV Ma Lisha, built by the shipyard for the Republic of Guyana, was also flagged off. This is the first such ship built by a defense public sector shipyard for export to a Latin American country. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी तेलंगाना। चलिए आप प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। फॉलोइंग द तेलंगाना हाई कोर्ट ऑर्डर, सीनियर IAS ऑफिसर A Shanti Kumar was appointed as the Chief Secretary of Telangana. She is an IAS officer of 1989 batch. Shanti Kumar has become the first woman Chief Secretary of Telangana. After taking charge, the woman IAS officer met Chief Minister K Chandrasekhar Rao met, while earlier Chief Secretary Somesh Kumar has been sent to Andhra Pradesh. Prior to his appointment as
Chief Secretary IAS officer A.K. Shanti Kumar was holding the post of Special Chief Secretary Forest. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए इसका सही उत्तर है ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए ऑप्शन के बाद व्याख्या देख लेते हैं। इन उत्तराखंड वुमेन हैव गॉट द लीगल राइट ऑफ 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन in government jobs. The benefit of reservation will be given to all those women whose domicile is in the state of Uttarakhand. Of course, she may be residing at any place outside the state. Governor L.T.J. Gurmeet Singh approved the Uttarakhand Public Service Horizontal Reservation for Women Bill 2022 on Tuesday. The bill has been sent to the Legislative Department from the Raj Bhavan, whose gazette notification will be issued soon. केंद्र सरकार ने किस राज्य को उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शंस है हरियाणा, असम, केरल, पंजाब। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है सी, केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, केरल। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं जो कि दोनों भाषा में है। व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज बेल आइकन प्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आपको पता ही है, ये हम करंट अफेयर्स हमेशा आपको देते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं गंगटोक, अगरतला, शिलोंग, देहरादून। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है सी, शिलोंग। इसका सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या को पूरा पढ़ें क्योंकि प्रश्न से जुड़ी है। इसमें प्रश्न से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं, ठीक है। चलिए किस राज्य का विदिशा जिला स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला पहला भारतीय जिला बना है? ऑप्शंस है हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विदिशा एंड aspirational district of Madhya Pradesh has become the first district in India for on-ground deployment of innovative 5G use cases introduced by startup. The achievement was achieved by the Vidisha District Administration and Center for Development under the guidance of Additional Secretary, Telecom and Administration USOF of Telematics, a joint initiative of the Department of Telecommunications DOT. The Department of Telecom DOT is promoting digital communication technology partnership of startup and SMEs for potential user communities. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेलवे भारत और किस देश के बीच 17 फरवरी 2023 को नई दिल्ली से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू करेगा? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रेलवे 17 फरवरी को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करेगी। भारतीय रेलवे भारत और नेपाल की विशेष दौर पर 17 फरवरी 2023 को नई दिल्ली से अपनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू करेगा। यात्रा कार्यक्रम में अयोध्या और जनकपुर धाम नेपाल के साथ साथ
नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग में तीर्थ और विरासत स्थल शामिल होंगे। इस टूर के दौरान मेहमान करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करें। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है 3 से 7 जनवरी, 5 से 12 जनवरी, 15 से 17 जनवरी, 11 से 17 जनवरी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी, 11 से 17 जनवरी, 11 to 17 जनवरी। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। The purpose of celebrating this week is to make people aware of road safety. During National Road Safety Week, various organizations and groups come together to educate the public about the consequences of careless or reckless driving. The National Road Safety Week was started in 1989. The central government had approved the National Road Safety Policy on 15th March 2010 based on the recommendation of the Sundar Committee. अगला प्रश्न है, 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस है हमारे। ए 4 जनवरी 2023, 5 जनवरी 2023, 14 जनवरी 2023 या 10 जनवरी 2023। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 जनवरी 2023। ठीक है, चलिए व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 14 जनवरी 2023 को देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक रैली को संबोधित करने के साथ साथ 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष ये कार्यक्रम 3 सेवा मुख्यालयों द्वारा देश भर में 9 स्थानों झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई में मनाया जा रहा है। पहला सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था। हमारे सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में इस तरह के इंटरैक्टिव कार्यक्रमों को मेजबानी करके हर साल इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।